वो कई जगह कुछ 100 का है, कई जगह 200 से भी कम मार्जिन चल रहा है। तो 2000 पर 33 सीटें इस वक्त हरियाणा की बैठी हुई हैं। इसलिए ये कहना कि अभी ये बदल नहीं सकता गलत होगा। पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल पूरी तरीके से हरियाणा का तो पूरी तरीके से मामला भी खुला हुआ है। इसमें आप वहां देखिए, जम्मू कश्मीर में भी 47 पर आप कांग्रेस पार्टी अलायंस देख रहे हैं। वहां थोड़ी देर, काफी देर से वो रुका हुआ है मामला, लेकिन हरियाणा के अंदर ये बीजेपी जिस तरीके से कमबैक किया है वो बहुत करिश्माई दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कई सीटों पर मार्जिन इस वक्त बहुत कम है। बहुत सी जगहों पर ट्रेंड्स जो है सॉलिडिफाई हो चुके हैं, 5000 के ऊपर जा चुके हैं बहुत सी जगहों के ऊपर। लेकिन बड़े स्तर पर अगर देखें तो जीटी बेल्ट के अलावा यहां पर फरीदाबाद, गुड़गांव की बेल्ट और भिवानी, महेंद्रगढ़ की बेल्ट, ये वो 4 इलाके हैं जहां बीजेपी कंसोलिडेट करती हुई आपको नजर आ रही है। सिरसा अपने लोकसभा ट्रेंड्स को कंटिन्यू करते हुए कांग्रेस की तरफ है, सिरसा से लगते हुए। फतेहाबाद में कुछ सीटें कांग्रेस के पास हैं, लेकिन हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये 3 जिले हैं जहां बीजेपी मेजर तौर पर गेन कर रही है। इसके अलावा जींद एक बड़ा इलाका है जिस पर बीजेपी ने गेन किया है, और इन आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी हैट्रिक के आसार हैं। जुलाना की बात करें जहां से योगेश्वर कुमार हैं, वो आगे हैं, योगेश कुमार हैं, बैरागी वो आगे, विनेश फोगाट पीछे चल रही है। मार्जिन आपको देख के बताएं, उससे पहले जींद में बीजेपी आगे है, सफीदों में बीजेपी आगे है, इसराना में बीजेपी आगे है, और इस तरीके से पुंडरी जो हमेशा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए जाना जाता है, उस पुंडरी में बीजेपी आगे है। कैथल, जहां से भी आ रहे हैं, सुरजेवाला के बेटे पहली बार चुनाव मैदान में, वहां से बीजेपी आगे है। तो सुरजेवाला के लिए चुनौती अपना आखिरी गढ़ या आखिरी सीट बचाने की। बिल्कुल। और करनाल में कहा जा रहा था कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स तो कम से कम यही कह रहे थे सौरभ कि वहां पर टफ फाइट है, सीटें फंस सकती हैं। यहां पर तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। करनाल में बीजेपी आगे चल रही है, एक सीट पे कांग्रेस बढ़त बनाए उस रीजन में। 9 सीटों पर करनाल में इस वक्त बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। सिरसा में 6-2-1 का मामला है, कांग्रेस बीजेपी। आईएनएलडी रिजर्व सीट है, इलाका है। हिसार रीजन की आप बात करें तो 4-4-1 वो दिख रहा है। अंबाला में 7 कांग्रेस, 2 अन्य के पास हैं। अंबाला जो है वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। कुरुक्षेत्र 5 और 9, 5 कांग्रेस, 4 9, ये आपको अलग अलग क्षेत्र जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वही बात जो हम लोग अभी कर रहे थे, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में बीजेपी ने वापसी कर ली है। ये बहुत बड़ी सफलता है जी। अगर आप 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा रहे हैं। देखिए, रोहतक में 3 सीट बीजेपी के पास, 5 कांग्रेस के पास है। और ये भी अपने आप में अचीवमेंट है अगर रोहतक में 3 सीटें बीजेपी सोनीपत में 6 भाजपा, 1 कांग्रेस। क्योंकि ये आपका जाटलैंड और वहां पर हुड्डा का डोमिनेंस, ये तमाम फैक्टर्स के बीच में भी अगर आप बीजेपी वहां पर 3 सीटों पर बढ़त दिखा रही है तो अपने आप में एक बहुत भिवानी, महेंद्रगढ़ में 8 भाजपा। बिल्कुल, सोनीपत बीजेपी हारी है लोकसभा। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद अगर विधानसभा में 6 सीट आप तो कर रहे हो। फरीदाबाद जो हम कह रहे थे बीजेपी डोमिनेटेड, 6 सीटों पर आगे चल रही है, वहां भी बीजेपी अपनी गढ़ बचाने में कामयाब है। अंबाला में लेकिन जो है वो दिक्कत हुई बीजेपी को, 7 कांग्रेस और 2 अदर्स। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान रहा था, मत प्रेफरेंस रहा था, वैसा ही कुछ मत प्रेफरेंस यहां दिखाई दे रहा है। बीजेपी अपने लोकसभा के दौरान पाई गई 42% वोटों को बरकरार कर रही है। जहां जहां वो जीती वहां रिटेन कर रही है, और जहां नहीं जीत पाई वहां सुधार रही है। जैसे अगर सिरसा देखेंगे तो बीजेपी हारी थी, वहां कांग्रेस बेहतर कर रही है। सोनीपत में बीजेपी हारी थी लेकिन सुधार कर रही है, और सोनीपत इसलिए आगे है, और उस सेंस में आगे है क्योंकि जुलाना और जींद वाले इलाके जो है वहां पर कांग्रेस बड़े तौर पर गेन कर रही है। फरीदाबाद और गुड़गांव जीते थे, उन इलाकों को रिटेन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र और करनाल इलाके जीते थे, उनको रिटेन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो लोग लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ खड़े थे, बीजेपी के पक्के वोटर थे, वो इस बार कांग्रेस की आंधी की खबरों के बीच अपने वोट बैंक या कहें कि अपनी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, और यही वजह कि बीजेपी 7 सीटें गेन कर रही है। लोकसभा में 42 सेगमेंट में आगे थी। जो कुछ दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री लेकिन अंबाला की भी अमित शाह का मैनेजमेंट। इसके अलावा हरियाणा में किसी भी एंगल से कोई भी ऐसी चीज बीजेपी की तरफ से नहीं आ रही थी। विपक्षी दल तो ये भी कह रहे थे कि इस बार मोदी जी का नाम स्लोगन से गायब है, रैलियां 4 की हैं, बहुत सारी बातें कह रहे थे। शायद अगर यही रुझान जो है, अभी तक के डाटा में पीएम मोदी के करिश्मे और अमित शाह के मैनेजमेंट के अलावा कोई ऐसा तर्क नहीं जिसके आधार पर समझा जा सके कि ये डाटा कैसे सामने जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती है। देखिए, अदर्स मैं आपको अदर्स बता देता हूं जो इसमें दिख रहे हैं। 5 इंडिपेंडेंट है इसमें, 1 बसपा, 1 आईएनएलडी। आईएनएलडी और बीएसपी अलायंस मतलब काम किया,
दो दो सीटें। जीत रहा है, अब इसका मतलब दो जीत रहे, बाकी जगह भी काम किया होगा। वोट काटे होंगे, बाकी जगह पर वोट लिया होगा, वो और जो दिखाई कहा दे जा रहा रहा था जेजेपी का वोट जो है वो किस में ट्रांसफर होता है, तो शायद वो ट्रांसफर जो है वो बीजेपी में हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जेजेपी का वोट, जजपा का वोट भाजपा का वोट भाजपा में नहीं। मैं आपको बता देता हूं कैसे। जींद की जिन 3 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, वो सारी 3 सीटें जेजेपी के पास थी। तो इससे यह भी साबित हो रहा है कि किसान आंदोलन का असर नहीं है। नरवाना सीट अगर आप देखेंगे तो वो आईएनएलडी के पास थी, वो बीजेपी के पास गई है। और अगर यहां एक बरवाला सीट को आप देखें, वो आईएनएलडी के, वो जेजेपी के पास थी, वो बीजेपी के पास गई है। तो कुल मिलाकर जो 18% वोट जेजेपी का था, वो जेजेपी शून्य पर आई है। तो उन्होंने विकल्प के तौर पर कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को चुना। ये स्पेसिफिक सीटों पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर आप ट्रेंड देखें आईएनएलडी का भी, जो जेजेपी में शिफ्ट हुआ है, हम पहले बात कर रहे थे कि क्या वो कांग्रेस को गया है कि नहीं गया, ये ट्रेडिशनली एंटी कांग्रेस वोट था, जो आईएनएलडी से मूव करके जेजेपी भी गया और वापस कांग्रेस पे नहीं गया, वो उसने बीजेपी ऑप्शन में के तौर पर बीजेपी बीजेपी ने देखिए